know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall. My friends need me. You're not ready. He's not going to stop. Not until he's taken everyone. Let's do it. But I have this terrible feeling. It might not work out for us this time. It is over. Now I just want you to watch. Your friends have lost. हेलो एवरीवन। सो कपल ऑफ डेज अगो स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आया एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से ये हमें हर तरह के इमोशंस देता है, फ्रॉम एक्साइटमेंट टू सैड टू थ्रिल टू एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। सो आज की वीडियो में मैं इस ट्रेलर का इन डेप्थ ब्रेकडाउन करने वाला हूं, बट उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो के नीचे जो थम्स अप बटन है उसे भी जाकर दबा दो, काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो ट्रेलर की शुरुआत होती है डॉक्टर ब्रेनर के डायलॉग से, जहां वो 11 को बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि हर फ्रेंड्स इन हॉकिंस आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर दैट इज कमिंग अहेड। जिसके दौरान हमें डॉक्टर ब्रेनर उस वॉल क्रैक के पास दिखते हैं वेयर एल बेसिकली बैनिश नंबर 1 हेनरी क्रील वेक्ना टू द अपसाइड डाउन, फॉलोड बाय द शॉट ऑफ मैक्स जो उस जगह होती है जहां वो वॉल्यूम 1 एपिसोड 4 में दिखी थी जब वेक्ना हैड कंट्रोल ओवर हर माइंड ऑन द पाथ टू द क्रील हाउस। अगले शॉट में हमें अपनी हॉकिंस वाली क्रू दैट इज डस्टिन, एडी, मैक्स, लूकस, एरिका, रॉबिन, स्टीव एंड नैन्सी एक आरवी में दिखते हैं। ट्रेलर के अगले कुछ शॉट्स को देखकर हम ये जान पाते हैं कि दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स द क्रील हाउस इन द रियल वर्ल्ड। वेल आरवी वाले शॉट में हम स्टीव को नैन्सी की तरफ देखते हुए देखते हैं, व्हिच काइंड ऑफ फोरशैडोज द रोमांटिक टेंशन बिटवीन देम जो हमने वॉल्यूम 1 में काफी जगहों पर देखा था। सेम शॉट में जब नैन्सी पर कैमरा का फोकस शिफ्ट होता है तब हम उसके चेहरे पर परेशानी क्लियरली देख पाते हैं, एज वी नो शी मस्ट हैव जस्ट कम आउट ऑफ वेक्ना's विजन जो हमने वॉल्यूम 1 के एंड में देखा था, जहां उसे वेक्ना की ट्रू आइडेंटिटी पता चलती है जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। इससे एटलीस्ट हमें ये पता चलता है कि शी डिड मेक इट आउट ऑफ वेक्ना's कर्स अलाइव। अगले शॉट में हम 11 और डॉक्टर ब्रेनर को देखते हैं जहां एल सेज दैट हर फ्रेंड्स नीड हर, जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है, जिसके दौरान डॉक्टर ब्रेनर उसे देखते हुए कहते हैं कि शी इज नॉट रेडी। यहाँ से प्रोबेबली 11 हॉकिंस जाएगी जहाँ कोई बड़ा सा रियूनियन होगा। ट्रेलर के नेक्स्ट शॉट में हम नैन्सी को हॉकिंस लैब के हॉलवे में देखते हैं जहाँ वेक्ना उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो आई एम गेसिंग कि ये नैन्सी के उसी विजन का कुछ पार्ट होगा जहाँ वॉल्यूम 1 खत्म हुआ था। अगले शॉट में हम देखते हैं कि विल माइक से बात कर रहा था एंड ही सेज कि ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल ही हैज टेकन एवरीवन, वेयर आई गेस ही इज इंप्लाइंग टू वेक्ना। सो ये क्लियर नहीं है कि यहाँ विल को वेक्ना के बारे में कैसे पता चला, बट इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन विल का अपसाइड डाउन में बिताया समय एंड उसका माइंड फ्लेयर के साथ बना कनेक्शन हो सकता है, जो कि सीजन 1 और 2 में हमें पता चला था। यही एक रीजन हो सकता है कि क्यों विल वॉल्यूम 1 में इतना शांत था, along with the fact that he likes Mike of course। अगले शॉट में हमें मैक्स अपनी म्यूजिक प्लेइंग डिवाइस को स्विच ऑन करते हुए दिखती है, जो कि फोरशैडो करता है उस फैक्ट को कि वो अभी भी वेक्ना के कर्ज से पूरी तरीके से आजाद नहीं हुई है। फॉलोड बाय दिस एक कूल सा मोन्टाज दिखता है जहां काफी सारे शॉट्स क्विकली पास होते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग द अपसाइड डाउन जो हमें वॉल्यूम 1 में दिखा था बिफोर एनी गेट वाज ओपन और बिफोर 11 बैनिश नंबर 1 इनटू द अपसाइड डाउन जहां सबसे पहला गेट खुला था। नेक्स्ट शॉट में हम एडी को अपसाइड डाउन में अपना गिटार उठाकर लेट्स डू दिस कहते हुए देखते हैं, क्लियरली फॉर द अपकमिंग एपिक फाइनल बैटल। जैसा हमने पिछले कुछ टीजर्स
टीजर्स में भी देखा था कि एडी अपसाइड डाउन में अपने ट्रेलर पर चढ़कर गिटार बजा रहा था, जहां उसके साइड में डस्टिन क्राउच कर बैठा हुआ था। इसके बाद अगले क्लिप में हम जॉयस, मरे और हॉपर को रशियन फैसिलिटी में देखते हैं, जो कि हमने पिछले कुछ टीजर्स में भी देखा था, जहां रशियंस अपने अपसाइड डाउन से लाए गए सैंपल्स रखते हैं, व्हिच इंक्लूडेड डेमोगॉर्गन्स, डेमोडॉग्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। वहीं उनके सामने हम एक बॉक्स में एक अजीब सा मिस्ट देखते हैं, व्हिच वाज मूविंग, व्हिच लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ द माइंड फ्लेयर्स बॉडी, जैसा हमने सीजन 2 में विल के विजन्स में देखा था कि माइंड फ्लेयर की जो अपसाइड डाउन में बॉडी है, इट लुक्स लाइक अ बिग ब्लैक स्मोकी मिस्ट काइंड ऑफ लुकिंग थिंग। एंड ये जो हमारे रशियन क्रू के सामने है इज लाइक माइंड फ्लेयर की पिंकी फिंगर प्रोबेबली, और इट माइट जस्ट बी माइंड फ्लेयर्स माइंड, या जो भी उसके मेन कोर को कहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में तो हमें अपसाइड डाउन में माइंड फ्लेयर का नामो निशान नहीं दिखा। बट मेरे पास लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि हाउ डिड द रशियंस मैनेज टू कैप्चर इवन अ लिटिल पार्ट ऑफ द माइंड फ्लेयर। इट इज क्वाइट क्रेजी इफ यू थिंक अबाउट इट। देन एक काफी इंटरेस्टिंग शॉट हमें देखने को मिलता है जहां जॉनथन एंड विल वर हगिंग ईच अदर। दिस माइट जस्ट बी एन अनदर इमोशनल सीन, या ये वो समय हो सकता है व्हेन विल फाइनली कम्स आउट इज गे, just like every other fan was speculating. Next shot में हम रॉबिन और स्टीव को बात करते हुए सुनते हैं, जहां रॉबिन says कि it might not work for them this time. मेरे ख्याल से she means कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो लोग इस बार वो फाइनल बैटल हार जाएं, और this is foreshadowing कि ये दोनों कैरेक्टर में से कोई एक इस सीजन मरने वाला है, which I hope they don't, of course. Then हम ये देख पाते हैं कि लूकस, मैक्स एंड एरिका रियल वर्ल्ड में क्रील हाउस पहुंचते हैं, एंड पैरेलली रॉबिन, स्टीव और नैन्सी अपसाइड डाउन में क्रील हाउस पहुंचते हैं, which implies कि उनके पार्ट वाला फाइनल बैटल क्रील हाउस में होगा। नेक्स्ट शॉट जो मुझे काफी सही लगा वाज इन द रशियन फैसिलिटी, जहां हमारे रशियन क्रू के पीछे डेमोगॉर्गन्स और डेमोडॉग्स पड़े रहते हैं, एंड दे वर ट्राइंग टू फाइट देयर वे आउट ऑफ इट। एंड इसके बाद वाला शॉट भी मुझे काफी सही लगा, बिकॉज इट वाज लूकस बीटिंग द शिट आउट ऑफ जेसन, जो कि अभी भी हेलफायर क्लब के पीछे पड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिल्यूजन। मुझे ये कैरेक्टर बड़ा ही अनोइंग लगता है, बट इट मेक्स सेंस, सो वी विल लीव इट बी। इससे पहले हमें प्रोजेक्ट नीना में मिलिट्री घुसते हुए दिखती है, जिस पर एक वॉइस ओवर कहता है, इट्स ओवर नाउ, आई जस्ट वांट यू टू वॉच। ये ऐसा साउंड कर रहा है कि वेक्ना जस्ट सिंपली 11 को टॉन्ट कर रहा है। देन नेक्स्ट शॉट में हम नैन्सी को क्रील हाउस के एटिक में देखते हैं, जहां वो किसी चीज को शूट कर रही थी विद स्टीव इन द बैकग्राउंड। ये वही जगह है जहां वेक्ना को हमने रिजाइड करते हुए देखा है, सो शी माइट जस्ट बी शूटिंग वेक्ना। देन वेक्ना वाज डिसेंडिंग द क्रील हाउस स्टेयर, एंड ये सब अपसाइड डाउन में हो रहा था। नेक्स्ट शॉट में हम रॉबिन को अपसाइड डाउन की वेन्स में ट्रैप्ड देखते हैं, जहां स्टीव और नैन्सी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये शॉट के दौरान ये थियरी सच होती हुई दिख रही थी कि रॉबिन माइट डाई दिस सीजन। नो वन वांट्स दैट, बट इट माइट जस्ट हैपन, यू नेवर नो। अगले शॉट में हम मरे को रशियन प्रिजन में फ्लेम थ्रोर यूज करते हुए देखते हैं, जहां इज प्रोबेबली फायरिंग एट डेमोगॉर्गन और अ डेमोडॉग, क्योंकि हम जानते हैं दे डोंट लाइक फायर, इट्स देयर वीकनेस। सो अगले शॉट ने मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज किया। यहाँ वी सी 11 ऑन अ ब्रिज, जहां उसने वही कपड़े पहने होते हैं दैट शी वोर एट प्रोजेक्ट नीना, एंड आसमान में हम लाल बिजली चमकते हुए देखते हैं, जस्ट लाइक इट हैपेंस इन द अपसाइड डाउन। बट जस्ट द डिफरेंस वाज कि ये जगह अपसाइड डाउन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। मुझे कोई क्लियर आइडिया नहीं है जो इस शॉट को एक्सप्लेन करे, सो आई वोंट से एनीथिंग, बिकॉज़ मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता। बट अगर तुम लोगों के पास कोई भी आइडिया है इस शॉट को लेकर, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना। एनीवेज, तो इसके बाद हमें फिर एक क्विक सक्सेशन ऑफ शॉट्स दिखता है। फर्स्ट वाज मैक्स जब वो ऑलमोस्ट वेक्ना का शिकार बन चुकी थी, देन हॉपर गेटिंग रेडी टू फाइट समवन और मोर लाइक समथिंग व्हिच इज प्रोबेबली अ डेमोगॉर्गन। अगला 11 नीना प्रोजेक्ट में अपनी पावर्स यूज करते हुए। देन लूकस का एक शॉट जहां वो ऊपर देखते हुए काफी अपसेट लग रहा था, एंड डूड आई स्वेयर अगर लूकस या मैक्स को इस वॉल्यूम में कुछ हुआ तो मैं दंगे शुरू करवाने वाला हूं। आई एम ऑब्वियसली जोकिंग गाइस, बट आई स्टिल शिप लूकस एंड मैक्स वेरी हार्ड एंड आई डोंट वांट देम टू डाई। एनीवेज, अगला शॉट और भी ज्यादा डेवास्टेटिंग लग रहा है, दैट इज डस्टिन स्क्रीमिंग एट समथिंग, जो कि मैं प्रे कर रहा हूं स्टीव को मरते हुए देखने की वजह से ना हो। देन रशियन फैसिलिटी में हॉपर पर एक डेमोडॉग चढ़ा हुआ, वेक्ना यूजिंग हिज पावर, जो आई गेस फाइनल बैटल उसके और 11 के बीच में जो होने वाला है वहां से है। देन वो एक्सप्लोजन शॉट जो हमने पिछले कुछ टीजर्स में भी देखा था, जहां एल अपेरेंटली एक हेलीकॉप्टर एक्सप्लोड करती है आई गेस। देन फाइनली 11 का क्रील हाउस में शॉट, जहां वो अपने पावर्स यूज कर रही है, एंड उस पर वॉइस ओवर में वेक्ना इज सेइंग योर फ्रेंड्स हैव लॉस्ट, जो कि अगेन मेरे ख्याल से फाइनल बैटल का सीन है। सो दिस वाज द ट्रेलर ब्रेकडाउन, बट मैं कुछ बातें और करना चाहता हूं, जैसे कि ये देखो। I don't want any spoilers. What can we say about Okay, Volume 2? I forgot we're like on a talk show here. Okay, we can expect from Volume 2, we got some deaths coming, some gore, and a big Wow, that's a big bang. spoiler. No, Dude, but, you just said something that you can't say. no, but I didn't say who. I'm just. I know, but that means what do you mean not? Didn't say who? There's not that many people to choose from.
सो रिसेंट जिमी फैलन इंटरव्यू में नोआ स्नैप जस्ट कंफर्म्ड कि कोई ना कोई कैरेक्टर इस बार जरूर मरने वाला है, एंड बहुत ज्यादा दुख के साथ ही सही, बट मेरे डेथ लिस्ट के टॉप पर स्टीव है, फॉलोड क्लोजली बाय रॉबिन, मैक्स एंड हॉपर। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा बिकॉज आई वांट मैक्स एंड लूकस टू गेट बैक टुगेदर एंड हैव अ हैप्पी एंडिंग सो बैड, बट मेरे चाहने से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो मुझे तुम्हारे ओपिनियंस और प्रेडिक्शंस चाहिए, तो जल्दी से जाकर कमेंट में लिख दो कि तुम किस कैरेक्टर को मरते हुए नहीं देखना चाहते या किसके मरने से तुम्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाटएवर सूट्स यू गाइस द बेस्ट, बट बताना जरूर। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, इट्स जस्ट अ क्लिक, एंड सब्सक्राइब डूड, इट इज फ्री। तुम लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, सो आई एम जस्ट सेइंग सब्सक्राइब राइट नाउ, यू कैन ऑब्वियसली चेंज योर माइंड लेटर एनी टाइम, एंड शेयर दिस वीडियो अराउंड विद योर फ्रेंड्स जो कि हमारे ही जितने बड़े स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस हैं। आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट।